सरकार लोगों की रसोई तो लूट ही रही है। अब लोगों के छोटे छोटे बच्चों का दूध है ये। बचपन से उनको बड़ा नहीं होना है, बचपन से भी इनको मारना चाहती है। कहते हैं जिस देश का बचपन भूखा उस देश की जवानी क्या होगी। बेड़ा गर्क कर दे इस राजधानी का मोदी सरकार ने, बेड़ा गर्क कर दे इस राजधानी का पूरी तरह से। पूरी दुनिया की राजधानी देखो, विदेशों की राजधानी कैसे चमकी हो, और इस भारत की राजधानी को बेड़ा बर्बाद कर दिया मोदी सरकार ने। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बार फिर से अरुण मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हर बार की तरह कभी डमरू, कभी नोटों की माला, तो कभी मटका फोड़ कार्यक्रम, और इस बार दूध की और छाछ की थैलियां लेकर। ये तड़का छाछ है जो अमूमन आप लोग अपने घरों में, और ख़ास तौर पर गर्मी हो रही है तो इन दिनों तो ज़रूर पीते होंगे, ये दूध का लेकर पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे अब, ये क्या लेकर आ गए? देखिए ज्योति जी, सरकार लोगों की रसोई तो लूट ही रही है। अब लोगों के छोटे छोटे बच्चों का दूध है ये। कांग्रेस के राज में 35 रुपये आधा किलो मिलता था या किलो मिलता था, एक किलो 35 रुपये का। इस सरकार के राज में 33 रुपये की 500 मिलीलीटर 450 मिलीलीटर की थैली है, और ये छाछ है 10 रुपये की। इन्होंने कुछ महीने पहले ये छाछ थी 10 रुपये की, साइज़ उसका ये था, लेकिन एक महीने बाद साइज़ ये था 12 रुपये की कर दी। 12 रुपये में थैली नहीं बिकी, सरकार ने इसको 12 रुपये तो कोई थैली नहीं ले रहा, उन्होंने फिर 10 रुपये की कर दी लोगों को गुमराह करने के लिए। 10 रुपये की थैली कर दी छाछ की, क्वांटिटी किसकी कम कर दी, 250 मिलीलीटर कर दी। क्वांटिटी का साइज़ पहले 10 रुपये का ये था, और 10 रुपये क्वांटिटी कम कर दी 250 मिलीलीटर। लोगों में तो कैसे, और GST भी है, कितना और कितना ठगना चाहते हैं लोगों, कितना लूटना चाहते हैं। कहाँ छाछ पे जा अटके हैं हम? राशन खाइए आप लोग। ऐसा है क्यों? ये बच्चों का दूध है, बच्चों का पौष्टिक आधार है। ये बच्चे दूध नहीं पिएंगे, बड़े कैसे होंगे? जो बच्चे गरीब बच्चा है, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला या मजदूर तबके के बच्चे हैं, उनको ये पौष्टिक आधार, ये दूध जो है, ये दूध उनके मुंह में नहीं जाएगा, पिएंगे तो पौष्टिक कैसे बढ़ेंगे, कैसे वो ताकतवर बनेंगे, कैसे देश की वो रक्षा करें, क्या करेंगे? सरकार उनके मुख से दूध छीन रही है, बचपन से उनको मार रही है। ये है सरकार का काम। बचपन से उनको बड़ा नहीं होना है, बचपन से भी उनको मारना चाहती है। कहते हैं जिस देश का बचपन भूखा उस देश की जवानी क्या होगी। जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बच्चों को भूखा रख रहे हैं, दूध से वंचित कर रहे हैं। ये छाछ, ये ठगी क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? लोगों को गुमराह क्यों, भ्रमित क्यों कर रहे हैं लोग? ये सरकार का काम है भ्रमित करना, गुमराह करना, लोगों को कैसे चीट किया है, जेबें कैसे खाली की जाएँ, क्यों किया जाए। ये इनके पास षड्यंत्र के अलावा और कोई चीज़ें नहीं है क्या? ये इन चीज़ों में बाज क्यों नहीं आते? इन चीज़ों को दूर क्यों नहीं करते? ये आम चीज़ें, इनको महंगाई को दूर करो। कांग्रेस ने करी ना महंगाई। 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है कर्नाटक में, 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है आपका छत्तीसगढ़ में, 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है आपको सिलेंडर में। हम भी तो सरकार चला रहे हैं कांग्रेस की, हुई ना कम। क्या वजह है? ये 9 साल से लोगों को लूट रहे हैं, लोगों के घरों में लूट रहे हैं, रसोइयों में डाका मार रहे हैं। ये देख रहे हैं बेसिक रसोई में क्या चीज़ है, आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ क्या है। देखते हैं कि तेल ज़रूरत है, तेल के बिना इनकी कोई सब्ज़ी नहीं बनेगी, महंगा कर दो। गैस, जिससे चीज़ें सब्जी पकती, दाल पकती है, गैस सिलेंडर में। लेकिन सिलेंडर तो दे दिया ना उज्ज्वला योजना के तहत। उज्ज्वला योजना आज कहाँ मिल, देखी आपने कहीं देखा है? वही गरीबों को दिया था उज्ज्वला योजना के तहत। बेचारी आज वही चूल्हे पे हैं, सिलेंडर उन्होंने पैक करके बंद कर दिए। सिलेंडर मिल नहीं रहा उनको, ना गैस मिल रही है ना सिलेंडर मिल रहा है। चूल्हा उन्होंने बंद करके रख दिया, वही अपने चूल्हे दूसरे जो देसी चूल्हा पे जलाती थी, फूंक मार के लकड़ी जलाना, पेड़ से लकड़ी लाना, तोड़ के जलाना, उस पर काम कर रही हूँ लकड़ी। तो ये कुछ नहीं कर सकते। ये बस उन्होंने मेन आपको बताया, बेसिक चीज़ों पर इनका ध्यान बहुत चला गया कि तेल, घी, दूध, आटा हैं, दही पे GST लगा दो, पनीर पे लगा दो, मतलब जो चीज़ें हैं इन पे लगाओ। लोग जो यूज़ करते हैं ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी छाछ लेके पहुंच जाना, चलते चलते बात करते हैं। कभी छाछ लेके आ रहे हैं अरुण जी, कभी डमरू लेके आ रहे हैं। तो पूरी तैयारी बना रखी है कि 24 में बीजेपी ना है। मैं कह रहा हूँ पूरी तैयारी, बीजेपी नहीं आने वाली, बीजेपी आएगी नहीं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। आज आप अपने कैमरामैन को बोलिए, मेरी बात ध्यान से सुनना ज्योति जी, काटना मत। दिन, तारीख, समय और स्थान नोट कर लो। 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, श्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे 18 साल, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, देश खूब चला, बहुत तरक्की करी। इन 9 सालों में बर्बाद कर दिया। तो क्या आप चाहते हैं परिवारवाद चले? परिवारवाद इनमें नहीं है क्या? ये परिवार वाली बात करते हैं, सारे अपने लड़कों को दे दिया,
परिवार में बात छेड़ना नहीं चाहता। राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है क्या? माधव सिंधिया के बेटे नहीं क्या? ये परिवारवाद नहीं है क्या? ये परिवारवाद है। देश को शहादत दी, इंदिरा जी ने देश के लिए शहादत दी, राजीव जी ने देश के लिए शहादत दी, जवाहरलाल नेहरू जी 9 साल जेल में रहे। ये परिवार है। ये परिवार कहाँ है? कहाँ रहे? कोई रहा जेल में? रहा जेल में? राहुल गांधी की तो संसद पद की सदस्यता ही चली गई, उनसे तो क्या ही उम्मीद लगा। अरे बाजे गाजे से 24 में आएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री आएंगे राहुल गांधी। ये साफ है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये देखते रहें, ये सोचते हैं राहुल जी आएंगे, राहुल जी बाजे गाजे के साथ आएंगे। पूरा देश, ज्योति जी आप भी उसमें शामिल होंगे उस शपथ समारोह में। राहुल गांधी 24 में प्रधानमंत्री, 140 लोग, देश के लोग इतनी वो कर रहे हैं उत्साह से इंतज़ार कि राहुल आएँ, देश संभालें, देश बचाएं, लोगों की जान बचाएं, अत्याचार। राहुल ही क्यों, तमाम पक्ष हैं, केजरीवाल भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं। सुनिए, देखिए आप केजरीवाल की बात की ना आपने, कौन से केजरीवाल की बात कर रहे हैं? ये महंगाई के लिए बैठे धरने पे, बैठे केजरीवाल। ये बच्चों को सुनिए, हाँ, रामलीला में बैठ गए थे, तानाशाही के लिए। सुनिए, रामलीला मैदान में बैठ गए थे, 26 जनवरी में रेल भवन पे बैठ गए थे, इन बच्चों के लिए नहीं बैठते थे? कह नहीं सकते ये बच्चों से मुक्त दूध छीन रहा है, महंगाई हो रही है। बोले एक शब्द, कहाँ जा रही है आज महंगाई? बोले केजरीवाल। गवर्नर के घर में जाके बैठ जाते हैं, क्या है महंगाई के लिए? पहलवानों के लिए बैठे, गवर्नर हाउस में बैठे कि पहलवानों के लिए जब मैं बैठा हूँ या होम मिनिस्टर घर गए कि इनको आए तो पहलवानों के समर्थन। यहाँ आए, जाते ना गृह मंत्री के घर में घुसते, वहाँ तो 26 जनवरी के दिन रेल भवन में बैठ गए, कि 26 जनवरी के दिन रेल भवन में बैठ गए। उस दिन 26 दिन का दिन देश को मनाता है 26 जनवरी। तो अब गृह मंत्री के घर में घुसते ना कि पहलवानों को न्याय दो, किसानों को न्याय दो, 700 किसान शहीद हो गए। अरे क्यों गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है? रंग बदलने वाला ये आदमी झूठ बोलते हैं, झूठ, ये कापी है उनकी। वो बड़ा झूठ बोलते हैं, छोटा झूठ बोलता है। गए हैं किसी के घर में ये आज तक? नौकरी दी? दिल्ली की सरकार में किसी को नौकरी दी? कह रहे अच्छे अस्पताल दे दिए, अच्छे स्कूल दे दिए। अस्पताल चलो जो इलाज ही नहीं है, गरीब आदमी। अब चलो जो 500 लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, मैं तो देख के आया हूँ। तो कह रहे जनसंख्या बढ़ी है तो इसके जिम्मेदार जनता है। नहीं तो तुम मुख्यमंत्री बने हो, मुख्यमंत्री पद छोड़ देना। काम ही तो नहीं करने दे रहे बीजेपी। अरे तुम ये क्यों होते काम लेने में? तुम मुख्यमंत्री हो, तुम्हारे पास कोई ओहदा है नहीं, कोई मंत्री तुम हो नहीं, तुम किस लिए बोल रहे हो भाई? यहाँ तो ना तुम्हारे पास मंत्री पद कोई हो तो आप बोलो कि मेरे पास, मैं मंत्री हूँ बोल रहा हूँ। तो तुम्हारा कोई मंत्री पद नहीं, मुख्यमंत्री बने हुए, बिना बात के, ना कुछ लेना ना देना, तुम क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? मंत्री तो इन्हीं क्या है ना, मंत्री इन्हीं क्या है ना, तो क्यों नहीं करते लोगों काम? किसी को दिल्ली में नौकरी मिली, दिल्ली का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, करजन रोड, कह रहे हैं इतना अच्छा स्कूल अस्पताल बना दिया, बच्चे नौकरी देंगे। स्किल इंडिया देखिए उन लोगों का, कह रहे हैं तालाब, स्विमिंग पूल, सब कुछ बना दिया सरकारी स्कूल में। आप ज्योति जी, आप समय निकालें, आपको मैं कलावती हॉस्पिटल ले जाता हूँ। ये कलावती हॉस्पिटल है बंगाली मार्केट में। एक बेड पे 4 बच्चे सो रहे हैं, नवजात शिशु, एक बेड पे। वहाँ इन्फेक्शन नहीं फैलेगा? एक बेड पे 4 नवजात शिशु जन्म ले रहे हैं, वहाँ इन्फेक्शन नहीं फैलेगा? वहाँ नहीं जाते इनके मंत्री? गए देखिए, ये रहा आपके यहीं से कलावती हॉस्पिटल है, जाइए देखिए, नज़ारा देखिए। ये कहाँ हॉस्पिटल के देखेंगे? नज़ारा देखिए, आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके। नवजात शिशु जो जन्म आए, जो पैदा हुए हैं इस देश जमीन पे आए हैं। सारा इलाज तो मोहल्ला क्लिनिक में ही हो रहा है। एक मुझे मोहल्ला क्लिनिक दिखा दो खुला हुआ, कोई दवाई दिखा दो मुझे मिलती हुई वहाँ पर। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, छाछ और दूध का जो थैली लेके आए हैं, क्या लग रहा है सरकार अब महंगाई कम कर लेगी? अरुण मलिक जी छाप छोड़ देंगे सरकार पे? नहीं, ऐसा सरकार को आगाह कर रहा हूँ, 24 में आप तैयारी कर लो। बिस्तर गोला आपका, बिस्तर गोला। महंगाई आप कम नहीं कर सकते, रोज़गार आप दे नहीं सकते, पहलवानों के न्याय दे नहीं सकते, किसानों के न्याय दे नहीं सकते, महिलाओं पे अत्याचार काम हो नहीं सकते। आज ये पता आपको, 2 बहनों का मर्डर हो गया आरकेपुरम में, कितने शर्म की बात है। 2 सगी बहनों को गोली मार दी गई। ये शासन चल रहा है। औरतों को सरेआम, दिल्ली राजधानी, भारत की राजधानी, ज्योति जी भारत की राजधानी इतनी साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बेड़ा गर्क कर दिया इस राजधानी का मोदी सरकार ने, बेड़ा गर्क कर दिया इस राजधानी का पूरी तरह से। पूरी दुनिया की राजधानी देखो, विदेशों की राजधानी कैसे चमकी हो, और इस भारत की राजधानी को बेड़ा बर्बाद कर दिया मोदी सरकार ने। तो आप देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया है बीजेपी सरकार ने, इसलिए अब की बार तो नहीं आएगी बीजेपी सरकार। हालांकि जनता निर्धारित करेगी, लेकिन ये जो समस्याएं हैं, ये छोटी समस्या तो नज़र नहीं आती, क्योंकि किस प्रकार से छलावा किया जा रहा है। पहले ये थैली देंगे और दाम बढ़ा देंगे, और अगर आप नहीं लेंगे तो इसमें
कम ही कर देंगे और ये छोटा सा पाउच आपको चिपका देंगे। दाम में कमी नहीं होगी, आप कम स्वाद लीजिए, ये बताने का प्रयास कर रही है सरकार। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। हमसे बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।